हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पर डिस्कस करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का अर्थ होता है धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण क्या है? तो धातु को निष्कर्षण को हम इस तरह से कहेंगे कि सांद्रित अयस्क से धातु को निकालने की, प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको हम धातु का निष्कर्षण कहेंगे। ठीक है ना। अयस्क में उपस्थित बेकार पदार्थ को हटाना अयस्क का सांद्रण है और सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने की विधि को धातु का निष्कर्षण कहेंगे। तो धातु के निष्कर्षण का आप डिफिनीशन लिखेंगे, है ना। वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है उसको धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त किया जाता है उसको धातु का निष्कर्षण कहा जाता है। धातु निष्कर्षण की 3 प्रोसेस हैं, 3 विधि है। नंबर 1 लिखिएगा, थर्मल रिडक्शन प्रोसेस। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तापीय अवकरण विधि, तापीय अवकरण विधि। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, मीन्स विद्युत विच्छेदन विधि, विद्युत विच्छेदन विधि। और तीसरा है बेड प्रोसेस। बेड प्रोसेस मीन्स आद्र विधि। थर्मल रिडक्शन प्रोसेस तापीय अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड विद्युत विच्छेदन विधि, बेड प्रोसेस आद्र विधि। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे तापीय अपघटन विधि। तापीय अपघटन विधि क्या है? तो धातु के ऑक्साइड को कार्बन अथवा एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करने की विधि को तापीय अपघटन विधि कहेंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, धातु के ऑक्साइड को कार्बन अथवा एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम तापीय अपघटन विधि कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे नंबर 1 में MgO प्लस C, मतलब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड है, इसको आप कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो Mg अलग हो जाता है और ये CO बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हो गया आपका मैग्नीशियम। तो ये मेटल के ऑक्साइड से मेटल अलग हो गए और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग तापीय अपघटन विधि कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये क्रोमियम ऑक्साइड है, इसको एल्यूमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और Cr क्रोमियम। इसको बैलेंस करने के लिए आप 2 कर दीजिए। तो इस तरह से देखते क्या है कि यहाँ से फिर ये क्रोमियम जो ऐसे अलग हो गया, इससे मैग्नीशियम अलग हुआ। तो इस तरह से धातु के ऑक्साइड को आप ये कार्बन अथवा एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करते हैं तो उसको हम तापीय अपघटन विधि कहेंगे। ये फिर तापीय अपघटन विधि को भी आप 2 पार्ट में रख सकते हैं, एक को आप कार्बन रिडक्शन कहेंगे, दूसरे को एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। ये थर्मल रिडक्शन प्रोसेस 2 हो जाएंगे, एक है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। कार्बन रिडक्शन प्रोसेस मीन्स कार्बन
अपकरण विधि और दूसरा एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस मीन्स एल्यूमिनो तापीय विधि। तो इसका सीधा सा डिफिनीशन है, ये कार्बन अपकरण मतलब धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करेंगे तो उसको कार्बन अपकरण कहेंगे। धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करते हैं तो उसको हम कार्बन अपकरण विधि कहेंगे। जैसे Cu2 है, Cu2 किप्रोस ऑक्साइड है, इसको आप कार्बन के साथ हीट किया, बनता है कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉपर प्राप्त हुआ, इस विधि को हम कार्बन अपकरण विधि कहेंगे। तो धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करना कार्बन अपकरण विधि है। इसी तरह से ये धातु के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करना ये आपका एल्यूमिनो तापीय विधि कहलाएगा। जिसे अभी एक एग्जाम्पल बताए थे, ये क्रोमियम ऑक्साइड को आप एल्यूमिनियम के साथ हीट करते हैं तो बनता है आपका क्रोमियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इस तरह से ये धातु के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करना एल्यूमिनियो तापीय विधि है और धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके धातु प्राप्त करना कार्बन अपकरण विधि है। तो इस तरह से ये थर्मल रिएक्शन के दो पार्ट्स हो गए। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत विच्छेदन। विद्युत विच्छेदन विधि क्या है? इस विधि में जिस धातु का निष्कर्षण करना हो उस धातु के यौगिक को द्रवित अवस्था अथवा जलीय विलयन में परिणत करके विद्युत अपघटनी बर्तन में लेकर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, जिससे कारण वो अपने अवयवी आयनों में अपघटित हो जाता है। जो धातु के आयन होंगे वो कैथोड पर एकत्र हो जाता है और अधातु के जो आयन होंगे वो एनोड पर चला जाता है। मेरे कहने का मतलब इस विधि में धातु के यौगिक को द्रवित अवस्था में परिणत करके विद्युत धारा प्रवाहित करके अवयवी आयनों में अपघटित कराकर धातु को प्राप्त किया जाता है। इसको हम ऐसे कहेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के यौगिक को द्रवित अवस्था में परिणत करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको अवयवी आयनों में अपघटित कराकर धातु को प्राप्त किया जाता है, उस विधि को हम ये विद्युत विच्छेदन विधि के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका MgCl2 है, इससे Mg प्राप्त करना है तो ये द्रवित अवस्था इसका लेंगे, मतलब मोल्टेन फॉर्म लेंगे। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ऐसा करने से Mg प्लस में और Cl माइनस में अपघटित हो जाता है, मतलब मैग्नीशियम आयन में क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका जो मैग्नीशियम आयन है ये कैथोड पर आ जाता है, लिखेंगे कैथोड पर आपका Mg प्लस आता है, Mg प्लस प्लस आता है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो जाता है, और एनोड पर Cl माइनस आता है जो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से धातु के यौगिक के द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करके धातु प्राप्त करने की जो विधि है उसको हम लोग ये विद्युत विच्छेदन विधि के नाम से जानेंगे। एक तीसरा है आपका बेक प्रोसेस।
बेक प्रोसेस मीन्स आग विधि। इस विधि से वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, इस विधि से वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है जो बहुत ही कम क्रियाशील हो, जैसे आपका सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। तो इस तरह के जो धातु होते हैं उसके जैविक को सबसे पहले सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराकर एक जटिल जैविक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्राप्त किया जाता है। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जिंक धातु से अभिक्रिया कराने से आपको शुद्ध धातु प्राप्त होता है। इस विधि को हम आर्क विधि के नाम से जानेंगे। फिर से इसको समझिए, इस विधि से वैसे धातु का निष्कर्षण किया जाता है जो बहुत ही कम क्रियाशील हो, जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है। इस विधि में सबसे पहले इस तरह के धातु के यौगिक को सोडियम साइनाइड से मतलब NaCN से अभिक्रिया कराकर एक जटिल जैविक प्राप्त किया जाता है। जिस जटिल जैविक को जिंक धातु से अभिक्रिया कराने से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड से AgCl से Ag प्राप्त करना हो तो हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? AgCl से Ag का निष्कर्षण। सबसे पहले हम लोग AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं। ऐसा करने से सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड प्राप्त होता है। सोडियम आर्जेंटोसाइनाइड प्राप्त होता है और NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम आर्जेंटो साइनाइड। सोडियम आर्जेंटो साइनाइड ये है आपका सोडियम साइनाइड, ये है सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह से आप सिल्वर क्लोराइड को सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम आर्जेंटो साइनाइड और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस सोडियम साइनाइड को स्टेप सेकेंड में आप जिंक धातु से अभिक्रिया करा देंगे। AgCN का होल 2 प्लस Zn, ये बनता है Na2 Zn Cl का 4 प्लस Ag। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम जिंकोसाइनाइड और ये है आपका सिल्वर। तो इस तरह से आप सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर को प्राप्त किया। सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड को सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराकर सोडियम आर्जेंटो साइनाइड प्राप्त करते हैं। ये सोडियम आर्जेंटो साइनाइड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब जटिल जैविक है। जटिल जैविक इसलिए इसमें बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। जिस कंपाउंड में बड़ा कोष्ठक लगा हो उसको जटिल जैविक कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल जैविक है। इस जटिल जैविक को जिंक धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक जो है Ag की जगह पर आ जाता है और Ag बाहर चला जाता है। तो इस तरह से सिल्वर प्राप्त हो गया। ये जो विधि है ये विधि बेड प्रोसेस आर्क विधि कहलाएगा। मतलब इस विधि से उस तरह के धातु का निष्कर्षण करते हैं जो बहुत कम क्रियाशील हो, जैसे सोना चांदी का। इसमें सबसे पहले इस तरह के यौगिक को ये सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जिंक धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। तो आज हम लोग पढ़ा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसमें 3 प्रोसेस बताए आपको, थर्मल रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस और बेड प्रोसेस। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू